मैं पूछता हूँ, कहाँ हैं वो लोग जो स्वयं को सार्वजनिक रूप से राधा रानी का भक्त घोषित करते थे, वीडियोस बनाते थे। कितने राधा भक्त इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, देखते हैं। क्या जन्माष्टमी से पहले कितने राधे राधे लिख देंगे। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप जिनको इंस्टाग्राम पर, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो करते हैं, ये समझकर कि वो राधा कृष्ण के भक्त हैं, वो बहुत रील बनाते हैं जहाँ पर वो कहते हैं राधा कृष्ण की जय हो, स्वयं विचार करिए। वास्तविकता में जब आवश्यकता पड़ने पर राधा रानी के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए यदि सामने नहीं आता, बात नहीं रखता, किसी अनुचित चीज़ का विरोध नहीं करता, तो क्या वो वास्तविकता में राधा भक्त हैं? मैं केवल प्रश्न उठा रहा हूँ। बहुत सरल है, राधे राधे करके, जय श्री कृष्ण करके फॉलोअर्स, लाइक, शेयर्स पाना बहुत आसान है, परंतु समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर अपने आराध्य के लिए आवाज़ उठाना, किसी अनुचित चीज़ का विरोध करना, ये उतना ही कठिन है। मेरा आपको केवल इतना कहना है, जब परिस्थिति बिल्कुल ठीक होती है, अनुकूल होती है, उस समय तो हर व्यक्ति राधे राधे, जय श्री कृष्ण कर सकता है, हरे कृष्ण सब कुछ कर सकता है, परंतु क्या उस समय कोई जय श्री कृष्ण करके किसी जो अधर्मी है, जो हमारे इष्ट का, हमारे आराध्य का अपमान कर रहा है, ये बोल के भगवान का नाम लेके, क्या उसका विरोध कर सकता है कोई? ये वही कर सकता है जो वास्तविकता में इतना विश्वास रखता हो अपने भगवान पर, जिसको किसी चीज़ का भय ना हो, वही कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। तो क्या आप जिन भी लोगों को फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, राधा कृष्ण का भक्त समझकर फॉलो कर रहे हैं, क्या वो वास्तविकता में भक्त हैं? आपको विचार करना चाहिए। क्या अपने आराध्य का अपमान होते हुए देखकर भी वो जो चुप हैं, क्या ये ठीक है? आप सबको ये पता ही होगा, तो रानी ऑफिशियल और तमन्ना भाटिया ने कोलैबोरेशन करके एक शूट करा है जिसमें राधा रानी का अपमान किया है, जहाँ पर तमन्ना भाटिया राधा रानी बनी है और इस प्रकार के वस्त्र पहने हैं जो आपत्तिजनक हैं। हमारे इष्ट का अपमान है ये। परंतु इनसे ज़्यादा क्रोध तो मुझे उन पर आता है, क्योंकि ये तो ग्रंथों की इनको जानकारी है नहीं, शास्त्रों की जानकारी है नहीं, और इनकी ये प्रवृत्ति यही है, हमेशा से, सदैव से ये यही चीज़ें करते आ रहे हैं। तो इन पर तो उतना क्रोध फिर भी नहीं आता, परंतु उन पर अवश्य आता है जो शास्त्रों को जानते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, भगवान के भक्त हैं, फिर भी ये सब देखकर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और आज मैं सभी कथावाचकों से भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं इतना योग्य नहीं, परंतु आज प्रश्न पूछना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए, जितने भी कथावाचक हैं जो अपनी कथा में राधे राधे, जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, भगवान की कथा सुना रहे हैं, पावन चरित्र सुना रहे हैं, लीलाएं सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का कार्य है, परंतु कोई कथावाचक यदि भागवत महापुराण की कथा कर रहे हैं और कथा करते हुए, कथा के समय में ही कथा से हटकर किसी अन्य विषय पर, किसी अन्य टॉपिक पर, जो लेटेस्ट जो भी चल रहे हैं न्यूज़ में, या फिर किसी अन्य जो भी घटना घटित हुई है उस पर बात करता है, अपना वक्तव्य रखता है, अपना राय रखता है, तो क्या वो इस विषय में, जहाँ पर अपनी राय रखना, अपना वक्तव्य रखना, अपनी बात रखना बहुत ही आवश्यक है, लोगों को ये बताना कि ये क्या हो रहा है और इससे हम कैसे संभल सकते हैं, इसको कैसे, इसका हम कैसे विरोध कर सकते हैं, क्या ये सब बताना उतना आवश्यक नहीं है जितना अन्य विषयों पे बात करना है? और ये मैं सभी कथावाचक, सभी साधु संतों से पूछना चाहता हूँ, जब आप कथा कर रहे हैं और आप कथा से हटकर किसी अन्य विषय पर भी बात कर रहे हैं, अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, अपना वक्तव्य दे रहे हैं, तो आप इतने इम्पोर्टेंट, इतने गंभीर विषय में अपना वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे हैं? अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि तुमने आवाज़ उठाई, जो तुम उन पर उंगली उठा रहे हो। मैंने आवाज़ उठाई, जितना मेरी क्षमता है उतनी मैंने उठाई, और यदि ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही हम चुप रहें, कोई भी विरोध हमारे साधु संत कथावाचकों की तरफ से नहीं दिखेगा। और हाँ, क्षमा करिएगा, एक कथावाचक हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है। कौन? इंद्रेश जी। इंद्रेश जी ने सही तरीके से पूरा अपना वक्तव्य दिया, इस पर पूरा विरोध करा है, युवाओं को खास करके बोला है कि युवाओं को इतना ये होना चाहिए कि सारी ये जो जप है, तप है, भक्ति है, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा यदि इस चीज़ का विरोध नहीं करा आपने तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बोला है कि अधिक से अधिक संख्या में विरोध करना है, रिपोर्ट करना है, तो वो रिपोर्ट कैसे करना है, प्रक्रिया क्या है, जिससे कि वास्तविकता में जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो। ये नहीं कि केवल हमने जाके अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या नहीं करना,
हम कोई भी जाकर पेज को गए, पेज में जाके हमने ऐसे करके कोई भी रिपोर्ट मार दिया और फिर हम किसी पोस्ट में चले गए, वीडियो में चले गए, वीडियो में जाके रिपोर्ट मार दिया, ये नहीं करना। क्योंकि रिपोर्ट करने को जब बोला जाता है तो लोग इतना ही करते हैं कि एक पोस्ट या फिर एक वीडियो को जाकर बस रिपोर्ट कर दिया और सोचा कि बस हमारा कार्य खत्म। आपको क्या करना है, जितनी भी ये शूट हुआ है, ये जो लीला नाम से जितनी भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डली हैं, उन सभी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में जाकर रिपोर्ट करना है। पेज को रिपोर्ट रहने दीजिए, लेकिन फ़ोटोज़ वीडियोज़ में जाकर करिए। पेज क्योंकि सस्पेंड होने में टाइम लगता है, बहुत अधिक संख्या में होगा तो जाके सोचा जा सकता है, परंतु इनके पेजेस मुझे नहीं लगता सस्पेंड हो, क्योंकि इनका पीछे से बहुत वो चलता रहता है। परंतु यहाँ पर पोस्ट और रील डिलीट हो सकती है यदि अधिक संख्या में हम कर दें तो। सारी फोटोज़ को रिपोर्ट करना है, अधिक से अधिक संख्या में करना है। और करना कैसे है ये आपकी स्क्रीन में चल रहा होगा, तो ध्यान से देख लीजिए और फिर ही जाकर अब आप रिपोर्ट करिए। और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि कथावाचक इस पर कुछ कहें, साधु संत इस पर कुछ कहें और लोगों को पता चल सके कि कैसे जाकर आपको रिपोर्ट करना है। राधे राधे।